हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है और वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन, एक लाइन है और उसमें एक रेशियो बताना है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, और इसके बाद उस पॉइंट को भी बताना है कि पॉइंट क्या है। क्वेश्चन को समझने से पहले आपको यह देख लेना है कि पूछ क्या रहा है। इसमें एक तो रेशो पूछ रहा है, रेशो निकालना है, उसके बाद उस पॉइंट को भी बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट को ये लाइन कट करती है। ये पता नहीं है किस रेशो में कट करती है, वो रेशो बताना है। तो पहले मैं आपको समझा दूं है क्या ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट का नेम है 8 और 9 माइनस 9 और इसका है 2 और 1। अच्छा, नेम रख देते हैं इसका ए और बी। ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है। इसमें है फाइंड द रेशो इन विच लाइन, ये जो लाइन है इसको डिवाइड करती है। किसको डिवाइड करती है? लाइन सेगमेंट को। तो इस लाइन सेगमेंट को कहीं से डिवाइड कर दिया है इस लाइन ने, पता नहीं है, वैसे ही अंदाज से कर देते। ये एक लाइन है, ये वाली लाइन, एरो जो लगा है, इसने इसको यहां इस पॉइंट पर कट किया है, डिवाइड किया है। और इस लाइन का इक्वेशन यहां लिख दिया जाता है 2x प्लस 3y और माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को इस लाइन ने डिवाइड किया है। अब ये नहीं मालूम ये जो डिवाइड किया हुआ है वो डिवाइड किस रेशो में किया है, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है कि बिल्कुल ये बिटवीन है, मिड पॉइंट पर है। ऐसा भी नहीं पता कि ये बिल्कुल इसके नियरेस्ट है, न ऐसा पता किसके नियरेस्ट है। तो ये नहीं पता होता है तो उसको रेशो कहा जाता है कि किस रेशो में डिवाइड किया है। और जब रेशो नहीं मालूम है तो आपको रखना है m1 रेशो m2। जब आपको पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, तो ये जो डिवाइड हुआ है वो m1 रेशो m2 में हुआ है। इसमें m1 m2 ले लेते हैं, k रेशो 1 भी ले सकते हैं, m रेशो 1 भी ले सकते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं। लेकिन मैंने यहां पर आपको m1 रेशो m2 से समझा दिया है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जो निकल के आएगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कुछ नेम दे देते हैं। ये पॉइंट फिलहाल मान लीजिए एक्स वाई आएगा, पता ही नहीं है तो एक्स वाई आ सकता है। अब यहां पर हमें क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूले का अप्लाई करना है। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है और उसका अप्लाई करना है। तो अभी देख लेते हैं कि पॉइंट क्या आएगा। इसका कुछ और भी नेम दे देते हैं, सी नेम दे देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं पॉइंट ऑफ सी। सी का जो पॉइंट है वो क्या है, ये निकालते हैं। सी का जो पॉइंट है फिलहाल वो हमने एक्स वाई ले रखा है और उसको निकालते हैं क्या बन के आ सकता है। अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए सेक्शन फॉर्मूला, तो उसको आप इजीली तरीके से कैसे लिख सकते हैं? आपको लिखना है यहां पर mx प्लस mx और अपॉन में लिखना है m प्लस m, कॉमा my प्लस my और अपॉन में लिखना है m प्लस m। अगर आप भूल गए तब के लिए पॉसिबिलिटी है, आपको क्या लिखना है? mx mx mm m by mm 2 टाइम लिखना है। और आपको लिखना है 12 21। 12 21 का मतलब 1 2 2 1। कैसे लिखना है? जैसे 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। फॉर्मूला रेडी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1। इस तरीके से ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है आपको? एक्स वाई एज इट इज लिखना है। ये वैल्यू तो पता ही नहीं है, यहां भी नहीं दिख रही है आपको। इसमें m1 भी नहीं पता है, लेकिन ये जो पॉइंट जो गिवन है लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट गिवन है, ये गिवन है आपका और ये भी गिवन है। तो इसका नेम हो जाएगा x1 y1 x2 y2। यहां रख देते हैं हम, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। अब आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले में इन जो वैल्यू आपको नजर पड़ रही है, जो भी वैल्यू है आपके पास, उन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है। कर देते हैं पुट। m1 नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई x2 तो मालूम है 2 है, m2 भी नहीं मालूम है
x1 मालूम है 8 है, अपॉन m1 नहीं मालूम, m2 नहीं मालूम, सॉरी ये तो ब्रैकेट नहीं लगाना अभी क्योंकि अभी तो कॉमा लगाना है। m1 y2 मालूम है 1 है, और m2 भी नहीं मालूम है, और ये -9 है, और ये एज इट इज। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है इसको, उसके बाद देखते हैं। ये हो जाएगा 2m1 प्लस 8m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, ये हो जाएगा m1 माइनस 9m2 और m1 प्लस m2। ये पॉइंट रेडी हो गया। x की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग वाली है और y की सेकंड वाली वैल्यू है। इसमें लिखा है ना x, y, तो यहां से क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ x फर्स्ट वाला हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ y सेकंड वाला हो गया। अब ये जो एक्स वाई है ये किसको पास कर रहा है? ये पास करके जाएगा लाइन को, क्योंकि लाइन से भी टच हो रहा है। तो क्लियर है कि यहां से कि पॉइंट एक्स वाई पासिंग थ्रू द गिवन लाइन, इस लाइन को जरूर पास करेगा, अदरवाइज तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर लाइन को पास कर भी रहा है, अब हम लाइन को लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से। इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको दे रखा है इसमें 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लाइन है। इस लाइन में x और y भी आ रहा है, और इस लाइन को पास करने वाला भी x y है। तो x और y की वैल्यू को पुट कर देना है आपको, इन्हीं वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। आप लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नाम देके लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 तो ऐसे ही लिखना है, ये जो x है इसकी वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू को पुट करना है इसमें। 2m1 8m2 m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू पुट, सेम y की पुट 3 ब्रैकेट y की वैल्यू है m1 9m2 m1 m2 और -5 इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट हो गई आपकी। ये जो पॉइंट है ये x और y निकालने के लिए, इसी से बाकी लास्ट में जो पॉइंट जो मिलेगा आपको इसी से निकलेगा। इसमें लिखा है ना ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन किया है, जो डिवाइड किया हुआ है वो निकालना है। तो पहले तो आपको m1 m2 निकालना है, m1 रेशो m2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4m1 16m2 अपॉन में एज इट इज बना रहेगा ये m1 m2, 3 से मल्टीप्लाई 3m1 27m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और -5 इक्वल टू 0। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको और आगे कर देते हैं। अभी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसमें यहां पर 1 ले सकते हैं आप, जब कोई नहीं होता है तो डेनोमिनेटर, अच्छा यहां भी 1 है, m1 है ये 1 ले सकते हैं आप। अब सभी का एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेने के बाद इसको और सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद देखते हैं अभी क्या आता है। उसमें मैंने क्या किया है, जो एलसीएम था उसका m1 m2 एलसीएम लेने के बाद इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, ये आएगा। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 4m1 और ये 3m1 इनको ऐड कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं आप। तो 4m1 और ये 7m1 16m2 है और -27m2 है, इसमें आपका आ जाएगा -11m2 और -5 से मल्टीप्लाई, सो 5m1 -5m2 इक्वल टू 0। ये जो डेनोमिनेटर है ये डेनोमिनेटर 0 के साथ चला जाएगा और मल्टीप्लाई 0 के साथ होने से 0 हो जाएगा सारा। अभी देखते हैं क्या आता है यहां से, 7m1 माइनस 5m1, तो ये हो जाएगा 2m1 और 11m2 और -5m2 हो जाएगा 16m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 2m1 इक्वल टू 16m2 और m1 रेशो m2 निकालना है, तो 16 अपॉन 2 हो जाएगा, और m1 अपॉन m2 ये हो जाएगा 8 अपॉन 1। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जैसे 2 से 1 और ये 8, m1 रेशो m2 आपको मिलेगा 8:1, ये आपका आंसर मिल गया। m1 रेशो m2 जो था वो 8:1 में डिवाइड था, तो जो लाइन थी उस लाइन ने उस लाइन सेगमेंट को
8:1 में डिवाइड किया था। अब आपको क्या निकालना था, इसमें लिखा है ना ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। अगर आप इसके आगे करेंगे तो भी बना सकते हैं, और आपको मैं बता दूं क्या करना है। अब ये आपको जो x और y निकालना था, जो सेक्शन फॉर्मूला था वो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। इसमें आपको m1 और m2 की वैल्यू मिल गई, x2 x1 ये सारी वैल्यू पहले से गिवन है। ये जो लाइन सेगमेंट है x1 y1 x2 y2, आपको वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है और आंसर चेक करना है आपको आंसर मिल पा रहा है कि नहीं। और जो भी आपको आंसर मिल रहा है कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, अब आपको m1 m2 की वैल्यू को पुट करना है और ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनकी वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिलेगा। जो मेन जो रेशो था निकालना वो निकल गया है, ये है आंसर इसका। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे जिससे कि आपको बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो जल्दी में आपको और भी कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बोर्ड में मिल सकते हैं, वो जल्दी में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे।